पेज अपना है 417। उपर्युक्त उद्यम का व्यावहारिक पक्ष। मतलब दो चीज इसने करी। पहला जो परसेप्शन था, पहला परसेप्शन क्या था कि एकाएक ही परमात्मा की ओर नहीं जाया जा सकता, कि एकदम से किसी से ये आप अपेक्षा रखें तो एकदम से नहीं हो सकता। पहला परसेप्शन ये। दूसरा परसेप्शन ये कि जिसका ये उद्देश्य है भी, उसको सारे समय अगर इस विचार, उसका गोल, उसको रिमाइंड नहीं किया जाए तो वो नहीं जा सकता। तो पहले परसेप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने चार्ट आउट किए वर्णाश्रम धर्म, ट्रिपल क्वार्टेट्स, 4-4 के 3 विभाग। दूसरे परसेप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने सारे समय आपके अनुष्ठान है, व्रत है, त्योहार है, जो भी है, ये सारे चार्ट आउट किए, जिससे कि आपके जीवन को हर पग के ऊपर जो आपका उद्देश्य है, उसके प्रभाव से कैसे सराउंड किया जाए। वो प्रभाव आपको हर पग-पग के ऊपर, ये प्रभाव व्यक्ति कहीं भी हो, समाज कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, आंतरिक बाहरी जो भी उसके विकास की अवस्था हो, ये प्रभाव तो उसको कोई भी अवस्था, जीवन का कोई भी कुछ भी क्षण, कहीं भी, कोई भी, मृत्यु का है, जन्म का है, किसी चीज का भी है, ये बार-बार एक रिमाइंडर, ये सारा जो विस्तृत प्रयास है, जिसमें आपके क्वार्टेट्स हो गए और ये वाला दूसरा परसेप्शन हो गया। ये उपर्युक्त उद्यम का व्यावहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? मनुष्य की भिन्न-भिन्न स्वाभाविक क्षमता, अधिकार का बोध। इसलिए यहाँ जो अधिकार बोध है इस संस्कृति के अंदर, सब चीज़ों के अंदर आप ये देख सकते हो ये, अरे इसको अधिकार नहीं है इस बात का। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अधिकार मतलब ये आज के कॉमन टर्म्स के अंदर आप जो राइट कहते हो, मेरा राइट, वो राइट नहीं। इनके एक्चुअल के अंदर कोई कोई इक्विवेलेंट्स नहीं है। ये कुछ विशेष इस संस्कृति के शब्द हैं, जो इसका किसी भाषा में या किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर सेम कोई इक्विवेलेंट हो, नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स यहीं के हैं और किसी दूसरे के अंदर, जैसे आप सैक्रिफाइस की बात, यज्ञ की बात करो, तो वहाँ जो सैक्रिफाइस शब्द लिए रहता है अपने साथ कॉनोटेशन, वो एक अभाव का, अपनी कोई चेरिश्ड चीज़ है उससे दूर होने का। यहाँ जो यज्ञ विधान है, वो आनंद का विधान है। तो ये अधिकार शब्द उससे बिल्कुल कहीं कोई साम्यता नहीं रखता, जो एक कॉमन इसका यूज़ किया जाता है आज की मानसिकता में। एक मोटी प्रॉब्लम ये है। हम इन शब्दों को पढ़ते हैं और फिर बाद में इसको प्रमाण के रूप में सामने देते हैं। ये न जानते हुए कि इन शब्दों का प्रयोग जो हुआ है, उसका अर्थ दूसरा है। बदल जाएगा वो तो। भाषा के अंदर भी एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं? एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, कई प्रोनंसिएशंस हो सकते हैं। मिनट है और माइन्यूट है। वैसे ही आप अगर काइट शब्द काम में ले रहे हो, किसी को वर्ब के रूप में काम में ले सकते हो, किसी को किस रूप में। यहाँ इसका जो प्रयोग हो रहा है भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, ये बहुत बड़ी समस्या क्या आ रही है, हम और जगह इसको जब काम में लेते हैं, इसको आज की मानसिकता के अंदर हम इनको प्रयोग करने का प्रयास करते हैं और वो सारे कन्फ्यूजन का कारण है। भारतीय जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमको भारतीय लाइट में ही देखना पड़ेगा। यही बात श्री अरविंद अपनी पूरी जो भूमिका है गीता की, उसमें कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कोई भी जो शब्द है या कॉन्सेप्ट है, तो वैसे ये अधिकार, मैं इतना इसमें समय इसलिए ले रहा हूँ कि जो हमने ऑलरेडी अधिकार का अर्थ समझ रखा है, उससे इसका कोई सरोकार नहीं है दूर-दूर तक। तो उसको तो हमको बहुत
कॉन्शियसली निकालना पड़ेगा उस अर्थ को, नहीं तो उसकी शेड भी जो है इसको खराब करेगी। तो अधिकार, अधिकार का मतलब क्या है? भिन्न-भिन्न स्वाभाविक क्षमता, आपकी योग्यता, आपकी कैपेसिटी, उसमें प्रवेश करने की आपकी कैपेसिटी है या नहीं है? भई आनंद की बात है, तो एक पशु को जो पैरामीटर्स जो मिले हैं, बहुत थोड़े हैं। मनुष्य को जो है, अगर मनुष्य है, एस्थेटिक्स के, एथिक्स के, विचारों के, कितने-कितने और दूसरे आयाम खुलने चाहिए यदि वो मनुष्य है तो। पर अभी आनंद की क्षमता हमारी बड़ी लिमिटेड है। एट लार्ज मनुष्य जाति की देखा जाए, तो ये क्षमता बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। तो ये स्वाभाविक क्षमता और हर व्यक्ति की अलग-अलग है। तो आप ये कहो कि सारों को वोट देने का एक जैसा अधिकार, ये एक जैसा है ही नहीं, स्वाभाविक क्षमता अलग-अलग है। इसलिए इस संस्कृति ने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। इसके जो मायने निकलते हैं, बड़े मोमेंटस हैं, बहुत गंभीर मायने निकलते हैं इसके। तो अधिकार का बोध, ये हम सबके साथ भी लागू होता है। एक व्यक्ति एक चीज़ कह रहा है, वो किस आधार के ऊपर कह रहा है? जैसे विवेकानंद जी के लिए रामकृष्ण जी कह रहे हैं, हाँ, उसको राइट है ये, वो डिस्कोर्सेस दे सकता है। वो किसी चीज़ के फ़ेवर में बोल रहा है, तो भी ठीक है, और तुरंत 5 मिनट बाद में उसको खंडन कर रहा है, तो भी ठीक है। दूसरों को ये राइट नहीं है। तो आप इसको राइट को, ये स्वाभाविक क्षमता है उस व्यक्ति की, कि वो हमेशा सत्य के ही पक्ष में खड़ा रहेगा, इसलिए उसको राइट है ये। परंतु भारतीय धर्म इन धारणाओं के सामान्य दबाव, प्रशिक्षण, वातावरण बनाने और संस्कृति पर इनकी छाप लगाने भर से संतुष्ट नहीं था। जो ऊपर हमने बात करी, आपके अनुष्ठान है, व्रत है, त्योहार है, जितने भी संकेत हैं जो बार-बार आपको इंगित करते हैं कि कोई दूसरा लक्ष्य है, खाली ये छाप लगाने भर से ये संस्कृति संतुष्ट नहीं रही। उसका अनवरत प्रयास मन को प्रशिक्षण और प्रत्येक ब्यौरे में धार्मिक प्रभाव से अंकित करने का था, और ऐसा एक जीवंत और क्रियाशील व्यवहार में ढालने के द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से करने के लिए उसने किसी से भी उसकी सामर्थ्य से बहुत अधिक या बहुत कम मांग न करते हुए, भाई एक दूसरा व्यक्ति आपके ग्रुप के अंदर है जो अभी मान लो आया ही है, पर बेचारे की अभी उसके अंदर प्रवेश नहीं है, एक ये दूसरा व्यक्ति इस स्तर के ऊपर आ चुका है जिसने कॉन्शियसली, डिसाइसिवली ये एक एक समय उसने कहा माँ मैं तेरा हूं, उसके ऊपर अब जो नियम बाइंडिंग होंगे, वो दूसरे वाले को अपन नहीं कहेंगे, इस वाले के ऊपर बाइंडिंग है, तो इसके ऊपर जो नियम लगेंगे, और अगर वो नहीं पालन करता तो उसके जो परिणाम हैं, अरे दूसरे भी तो कर रहे हैं, अरे दूसरे की वो स्थिति नहीं है, तो इसलिए बहुत अधिक या बहुत कम की मांग नहीं करी, तेरी जो अवस्था है वो तेरे ऊपर बाइंडिंग है, वो उसकी तेरे ऊपर डिमांड है। जब ये क्लियरली समझ में आ गया, और यदि आप कहते हैं कि मेरे आ गया, तब और कोई दूसरा काम करना और उसके बहाने ढूंढना, ये गुरुद्रोह है, परधर्म है, और ये सर्वनाश की ओर लेके चला जाएगा। कम से कम आगे हमको जो इसमें से चीज मिलनी है, वो तो नहीं मिलेगी। आपको एक चीज दिखा दी गई है, पहले अंधकार में थे, पर अब दिखा दी गई। उसको यदि मैं फॉलो नहीं करता, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, पहले नहीं थे। अब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं कि आपको ये पता चल गया और फिर भी आप नहीं कर रहे। सोच-सोच के दूसरे अभियान ले रहे हैं, जो आपका जो ये उद्देश्य है, उसके तारतम्य में तो है नहीं। तो ये समय आपको टटोल लेगा, इसमें क्या बात है? जब आपके पास पूरा समय है सोचने का, अपनी दिशा को निर्देशित करने का, उस समय आप ऐसे बंधन और बाँध रहे हो बजाय इनके जो हैं उनको ढीला करके, जो उद्देश्य समझ में आ गया उसकी ओर न जाने का अगर काम कर रहे हो, तो हम अपनी ही अभीप्सा का खंडन कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं।
पहले उसके इतने गंभीर परिणाम नहीं थे, आज हैं। ये समझ में आने के बाद इसके भयंकर परिणाम हैं, सामान्य परिणाम नहीं हैं। और ये हम देखें भई, क्या पता चलता है इसका? खूब पता चलता है। आपकी चेतना बिल्कुल आच्छादित हो जाती है, कवर्ड हो जाती है और वो संभावना खो बैठती है और फिर बाद में स्पंदित नहीं होती। नई चीज़ें अगर उसको परोसी जाएँगी, श्री अरविंद माँ के विचार, वो उससे स्पंदित नहीं होगी। हाँ भई, ठीक है, मैं जानता हूँ, ये मेरे लिए कॉमन है। मैं भी भावित हूँ इस भाव से और ये करके वो ही घृणित जीवन व्यक्ति जीता रहता है। ये कारण है। ये बहुत बड़ा कारण है, हम क्यों वेजिटेट करते हैं। क्योंकि डिसाइसिवली आपको चीज़ दिखाई गई है। अगर उस अपॉर्च्युनिटी को लेके या अपनी सिंसियरिटी से उसको नहीं पकड़ के आगे नहीं चलते, उसके बहुत ज़्यादा भारी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। नहीं तो फिर बाद में क्या तो आध्यात्मिकता का मतलब है, क्या सब्जेक्टिव डेवलपमेंट का मतलब है, क्या मतलब है फिर तो? बातें-बातें ही हैं। फिर तो ये सब बातें होक्स हैं, जो किसी समय पे कर लो अच्छी लगती हैं। पर यदि प्रैक्टिकल है, तो इसके मायने तो कुछ तो निकलने चाहिए। इतने लंबे समय से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, यदि डिसाइसिवली आप अपने जीवन को मोड़ नहीं पा रहे, ये पता चलने के बाद भी, ये आपको सँभालना पड़ेगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। तो मनुष्य की विविधतापूर्ण स्वाभाविक क्षमता अर्थात अधिकार। अधिकार की ये डेफिनिशन है, विविधतापूर्ण स्वाभाविक क्षमता और ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले आपको राइट नहीं था, राजा से आपकी शादी हो गई। अब जो अधिकार आपको स्वाभाविक क्षमता मतलब अब डीपर यदि प्रवेश करते हो, आपकी क्षमता एकदम चेंज हो जाएगी। इसी के लिए हम हैं, कि इसको बदला जाए। हमारी प्रवेश की जो चीज़ है, हमारी जो क्षमता है, मतलब अधिकार है, राइट है इसका तो मेरे को, बर्थ राइट है, कि अपने बोध को अपने मार्गदर्शक विचार के रूप में लिया। इसलिए किसको किस स्थान के ऊपर बिठाना है, किसको कितना देना है, कितनी उससे डिमांड करनी है। आप वर्तमान में क्या है, इस चीज़ का सेंस नहीं है और क्षमता या अधिकार बोध आप गलत उसको ट्रांसलेट करो, तो जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ज़्यादा संसाधन दे दिए, जिसको है उसको दे नहीं पा रहे। तो इसलिए आश्रम में माँ का बड़ा सीधा नियम था, वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, अभी ये गड़बड़ है ये। ये काम है उसकी क्षमता के हिसाब से दो, कैपेसिटी के हिसाब से दो और उसको जो रिसोर्सेज हैं, वो उसके लिए क्या आवश्यक है, भोग के लिए नहीं, मेरे काम के लिए ये चीज़ आवश्यक है। मेरे को कहीं ट्रैवल करना है, मेरे को लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करनी है, वैसे साधन-संसाधन देने चाहिए। मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। उसमें ज़बरदस्ती मैं गाड़ियाँ इकट्ठी करूँ, मेरे को चलना ही थोड़े से कदम है, इनफैक्ट नहीं रखनी चाहिए। उसमें तो मेरे को चलना ही चाहिए। पर यदि आप इसका आवंटन इस आधार पे कर लो कि जिस आधार पे किया जा रहा है आज, इसलिए सारे वैल्यूज़ ऊपर-नीचे हो गए। वहाँ कोई बड़े-नीचे का, छोटे का ये कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वो आवंटन है बहुत सीधा-सीधा है। तो आश्रम में माने कार्य जो है क्षमता के अनुसार से क्षमता बढ़ती जाएगी। रिसोर्स है उसकी आवश्यकता के अनुसार। उसने अपनी व्यवस्था में ऐसे साधन प्रस्तुत किए, जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य, वह चाहे उच्च हो या नीच, ज्ञानी हो या अज्ञानी, असामान्य हो या सामान्य, अपनी प्रकृति और विकासावस्था के उपयुक्त तरीके से पुकार, दबाव एवं प्रभाव को अनुभव कर सकें। किसी भी स्तर का है, तो आर्य का मतलब ही यही है। आर्य जाति क्यों बोलते हैं? मैं किसी भी अवस्था में हूँ, मैं एक साधक हूँ। मेरे को माँ का साक्षात्कार हो चुका, पर मेरे लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। अब मैं एक क्षण भी अपने आप को चेतना की किसी लोअर स्थिति के अंदर सोच समझ के तो ये मैं कोई काम में अगर संलग्न करता हूँ, ये तो
बहुत बड़ा घोर अपराध हो गया, आत्महत्या हो गई ये मेरी। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर मैं सही चेतना में हूं तो ये मेरे लिए परधर्म की बात हो गई। वहीं कोई तामसिक अवस्था में है तो उससे ये अपेक्षा नहीं रखी जा रही, उसके ऊपर इस चीज का दंड नहीं है। तो उसके अंदर वो न्याय के अंदर वो कह रहे हैं जी, युधिष्ठिर को के सामने चारों वर्ण उन्होंने बराबर ही त्रुटि करी। दुर्योधन से कहा भी न्याय करोगे, सबने बराबर किए है, एकदम एक सी गलती करी है, चारों को एक जैसा दंड दो। उसने कहा ना, नहीं। चेतना की स्थिति के हिसाब से ब्राह्मण को जो जितना दंड मिलेगा, क्षत्रिय को उससे आधा मिलेगा, वैश्य को उससे आधा मिलेगा, और शूद्र को उससे आधा मिलेगा। चेतना की, वर्ण की स्थिति से नहीं, चेतना की स्थिति से। तो अब क्या मतलब हुआ इसका? कि आपकी अवस्था क्या है, उतने का अधिकार है, इतने दंड का आपका अधिकार है, इससे ज्यादा का नहीं या इससे कम का भी नहीं। इतने ज्ञान का, इतनी सुविधा का, इस सारे का कि आपकी क्षमता ये है, तो ऑटोमेटिकली भाई, सावित्री आप पढ़ रहे हो, आपकी स्वाभाविक क्षमता, आप कितना खुले हो किसी चीज के प्रति, जो कि जनरली नहीं होती। ये जितने व्याख्यान भी कर रहे हैं, बेसिक क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मैं पदार्पण नहीं करता साधना में, अगर मैं डिसाइसिवली साधना नहीं कर रहा, तो उसके लिए शुरुआत ही नहीं है। तो इसमें तो दिमाग लगाने से फ़ायदा ही नहीं है कि इसमें कोई कोई निष्कर्ष निकल भी सकता है क्या? कभी नहीं निकल सकता। अब उसके अंदर मैं कितना प्रवेश कर सकता हूँ, वो मेरी स्वाभाविक क्षमता है। उतने का मेरा राइट है, इतना तो मेरे को मिलेगा ही इस पुस्तक के अंदर से, उतना मैं गहरा जा सकता हूँ। और जितना जा सकता हूँ मैं, उतना का मेरा प्रैक्टिस के अंदर फिर बाद में इन-इन चीज़ों की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा कोई काम करता है, उसके लिए बच्चा ज़िम्मेदार नहीं है। न्यायतंत्र के अंदर भी आप देखते हो, अरे माइनर है ये, इस पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, क्योंकि अभी ये ग्रोन अप नहीं है। हालाँकि अब तो ग्रोन और बिना ग्रोन आप ऐज फैक्टर से देखते हो। सारी चीज़ें अगर बाहरी आप निर्धारण के बिंदु आपके बाहरी होंगे, गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हो ही रही है। उन धर्मों की उस त्रुटि से बचते हुए जो प्रत्येक मनुष्य पर उसकी प्रकृति की संभावनाओं की कुछ भी परवाह न कर एक ही कट्टर एवं अनमनीय नियम लाद देते हैं। उसने इसके विपरीत उसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठा ले जाने तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुभव में दृढ़तापूर्वक विकसित होने के लिए सहायता देने का यत्न किया। तो आप अननेसेसरी किसी से ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, कम भी नहीं कर रहे, उससे कम डिमांड नहीं कर रहे। तभी तो भई मेरी जितनी मसल्स की अभी कैपेसिटी है, उससे कम दूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे हमेशा ही थोड़ा-सा ज़्यादा, मेरा जितना वज़न उठाने की क्षमता है, मेरी मसल्स तो तब बिल्ड होंगी जब उससे थोड़ा-सा ज़्यादा। ज़्यादा भी इतना नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं उठा सकूँ, कम में मेरी वर्जिश नहीं होगी। तो सोचिए हर व्यक्ति के लिए, हर स्टेज के लिए वो कहाँ है, क्या नहीं है, कितनी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिव तरीके की ये जीवंत एक प्रणाली है, अकल्पनीय है। एक गुरु अगर ध्यान रख ले तो बड़ा मुश्किल है 4 जनों के साथ, सारों के साथ ये कैसे राष्ट्रव्यापी रूप से कैसे करो ये चीज़। आप कल्पना तो कीजिए कि ये सारा काम इस संस्कृति ने किया है। ये सोचो आप, अगर श्री अरविंद कह रहे हैं और ऐसी कि नहीं कि हेलो। यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? उन धर्मों की त्रुटि से बचते हुए धर्म का हाँ, ये मतलब जो क्या है? सेमेटिक रिलीजन्स और हैं, उनको इससे मतलब नहीं है, इस पुस्तक में लिखा है, बस फॉलो करो इसको। ये स्वीकार नहीं करते हुए कि सारे जने कैसे फॉलो कर लेंगे, वो अभी उस स्थिति के अंदर नहीं है। यही बात तो मैंने कहा, इस ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे हैं जो डिसाइसिवली इस मोड़ के ऊपर आ गए। उन्होंने अपनी चेतना के अंदर माँ से जो भी प्रण किया वो स्वयं जानते हैं। अगर उसके अंदर वो कहीं भी कोताही बरत रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं आपकी आत्मा के ऊपर। आप जानते हैं आपने माँ से क्या कमिटमेंट किया है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, वर्तमान आप क्या कर रहे हो, उसको उस लाइट के अंदर देख लो। दूसरा व्यक्ति जिसको ये नहीं आया है, उसके ऊपर ये बात बाध्यकारी नहीं है।
पर जिसके आ चुका है, ये तो अपनी अपनी बात है, इसमें देखो आप, आपकी सिंसियरिटी बता देगी कि एक्चुअल जो अभी काम कर रहे हो, क्या उसका लेना देना है। आपने जो डिसाइसिव निर्णय या माँ से आपने जो प्रण किया था, जो कमिटमेंट किया था, आप जानते हो भाई ये आपकी और माँ के बीच की बात है। आपने क्या कमिटमेंट किया था और एक्चुअल आपका जीवन क्या है, ये तो मेरे को और आपको दोनों को ही संभालने की बात है। उसमें अगर मैं कहीं भी किसी भी बहाने से कुछ करता हूँ, वो बहाना चलता नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ है आपकी चेतना के ऊपर, इस जीवन के ऊपर, आगामी जीवनों के ऊपर। इस चीज़ को अब अगर गंभीर मानते हो, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्रश डाउन कर देनी चाहिए, जो खंडन करते हैं मेरे उस कमिटमेंट का। उसके जो भी मायने निकलते हों, वो मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, आपके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। नहीं तो इस चर्चा का कोई मतलब नहीं निकलता। सेमेटिक रिलिजन्स के अंदर वो ऐसा कोई भेद मानते नहीं, वो सबके ऊपर बराबर, अरे बराबर है ही नहीं व्यक्ति। आप सारों के ऊपर कैसे लागू कर सकते हो? ये मूर्खता इस संस्कृति ने नहीं करी। इसीलिए यहाँ ढोंग है, अपराध है, ये चीज़ें नहीं उत्पन्न हुई। जब आप व्यक्ति को नहीं देख रहे, उसका नाप नहीं देख रहे, तो उसको जो आप जो भी कपड़ा उसके लिए बनाएँगे, या तो बड़ा बन जाएगा या छोटा बन जाएगा, उसके आएगा नहीं। ज़बरदस्ती फिट करोगे, उसको ज़बरदस्ती ठाँसोगे उसके अंदर, वो आ नहीं सकता। यहाँ ये समस्या ही नहीं है। आपके नाप का कपड़ा है, तो आप हमेशा ही उसके अंदर खुश हो एकदम, एकदम सही फिट होगा। ये जानते हुए कि ये कपड़ा है, व्यक्ति को अलग रखा, कपड़े को अलग रखा और समय-समय के ऊपर वो कपड़ा चेंज भी करवाया। इन्होंने तो ठाँस दिया और वो ज़िंदगी भर आपके गले की फांस बन गया। वो कपड़ा क्या हो गया? आपकी तो वो तो फांसी हो गई। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, मतलब इन्होंने कैसे ये परसेप्शन आया ये, और दूसरों को क्यों नहीं नज़र आया भई ये? तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि इस संस्कृति की मनीषा, और हम अगर चूक जा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? थ्राइस वो टू देम, आवर ऑफ गॉड के अंदर जो है ना, 3 बार धिक्कार उनको है, पुकार मिल गई, आवर आया हुआ है, कॉन्शियस भी हैं, सारी बातें हैं, पर आँखें चुरा रहे हैं किसी कारण से। तो जो भी कारण है, उनकी चेतना अपने सही मोमेंट्स में जानती है। अब तो यही है कि मेरे को डिसाइसिवली निर्णय करना है। उसके वो मतलब तो निकलेंगे, निर्णय का मतलब ही ये है कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। उससे आप बचना चाहते हो, अरे ये होंगे, अरे तो उसी लिए तो निर्णय होता है। कल से मैं उठ के एक्सरसाइज़ करूँगा, तो इसका कॉन्सिक्वेंस है सुबह उठना भी पड़ेगा ये भी। अरे तो वही वही तो निर्णय है। तो जब मैंने माँ से ये प्रण कर ही लिया, कमिटमेंट कर लिया, तो उससे जीवन का पुनर्गठन होगा, तो ये तो कॉन्सिक्वेंस है ही उसका, उसके लिए तो किया ही है ये। उससे मैं बचना चाहता हूँ, तो ये तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ अपने ही चेतना के अंदर। समय जा रहा है, चेतना जा रही है, रो जो कमिटमेंट किया उसका अपराध बन रहा है। ये हम सारे अपनी-अपनी चेतना में जानते हैं। इस ग्रुप में कोई भी ऐसा, कोई साहब यूँ ही बैठा हो, सारों ने कहीं न कहीं माँ के प्रति ओपनिंग करी है, कमिटमेंट किया है, उसको प्रैक्टिस में ढालो। ये डिमांड करती है उसके प्रति, अगर आँखें चुराते हो, मैं चुराता हूँ अगर, गड़बड़ी है। आप में से, मेरे में से कोई भी जो है, वो बात तो सामने है, तो इसने कभी भी कम या ज़्यादा डिमांड नहीं किया। मैं जिस चेतना की स्थिति में हूँ, वो मेरे ऊपर उतनी डिमांड ज़रूर है, और अगर वो मैं उसको फुलफ़िल नहीं करता, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। और जितनी हायर स्थिति के ऊपर व्यक्ति है, उतनी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। प्रधानमंत्री है, अपना काम नहीं कर रहा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ पूरे राष्ट्र के ऊपर होंगे। और एक बैठा है एक आदमी, ठीक है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ है? उसके खुद के ऊपर हो सकते हैं। अगर परिवार नहीं है, जंगल में बैठा है, मैंने मेरा सुबह जो मकान बनाना है या एक सेफ जगह ढूँढनी है, वो नहीं ढूँढी, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, या कम से कम भोजन नहीं मिलेगा, या जो भी उसके जितने स्तर के ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, हमारे ऊपर ये हैं। दूसरी चीज़ें आके हमको निगल जाएँगी। खाली ये कंसेप्शन रह जाएगा कि माँ का काम करना चाहिए, बस वो चाहिए तक रह जाएगा, बाकी काम तो दूसरे करेंगे, अभी तो यही हो रहा है। तुरंत में तो हम सबके साथ यही हो रहा है। तो ये सारों में यही जो आप दीपक जी पूछ रहे हैं, ये तो सेमिटिक रिलीजन सारे यही कि एक पुस्तक बस इसमें, और डिबेट कैसी कर रहे हैं आप सुनो एक बार इनकी। और वो
अपने वर्डिक्ट सुना रहे हैं, मैंने तेरे को डिफीट कर दिया डिबेट के अंदर, तू मैं इसमें ये, एज़ इफ अंगुली से आसमान मैंने काट दिया और मैंने उसके शेप काट दी, उसमें टुकड़े काट दिए उसके, या नदी को काट दिया मैंने। ऐसी बातें कर रहे हैं डिबेट के अंदर। मानव प्रकृति के प्रत्येक भाग तथा उसकी प्रत्येक विशिष्ट कार्यधारा को इस प्रणाली में स्थान दिया गया था। प्रत्येक भाग एवं कार्यधारा को आध्यात्मिक विचार और धार्मिक प्रभाव से उपयुक्त रूप से में परिवेष्टित किया गया था। प्रत्येक को ऐसे सोपान प्रदान किए गए थे जिनके द्वारा वह अपनी आध्यात्मिक संभावना और आध्यात्मिक अर्थ की ओर आरोहण कर सके। मानव प्रकृति की, और इसके अंदर मछुआरा है तो भी वो कहानी मैंने बताई थी। मतलब आपके जीवन की चर्या इस समय कितनी भी सामान्य प्रकार की हो सकती है, वहां भी ब्रह्म का विचार आपको गाइड करता है। इतना कि आपका छोटे से छोटा काम भी ना ये नहीं करेंगे। जूती गांठ रहा है तो भी उसके अंदर ऐसे ऐसे शाइनिंग एग्जाम्पल्स आपको दे दिए कि मन चंगा तो कठौती के अंदर गंगा, और प्रमाणित कर दिया। आज हमको लगता है यार ये कहानियां हैं, चलो कहानियां हैं, पर वो कहानियां भी तो किसी दिशा के अंदर इंगित कर रही हैं। भाई हमको तो ये वास्तविक लगती नहीं। उसमें समस्या कहानी की नहीं, समस्या हमारी है कि हम कितना नीचे आ चुके, कि जो चीजें घटित हो चुकी वो हमको कहानियां लगती है। अरे माँ श्री अरविंद आ गए, उन्होंने निर्माण कर दिया, वो आश्रम आज भी वहां है, उनकी कृतियां हैं। हमारी एस्पिरेशन जो है उसने दर्ज कर दिया हमारी बाहरी प्रकृति, और फिर भी बदमाशी हमारे पार्ट की क्या है कि हम ये कह रहे कहानियां, अरे कहानियां तुम्हारे लिए तो रियलिटी है। और क्या होगा, भीतर से एस्पिरेशन ने आके ये तो हमारा हेल्थ का विचार, हमारा ये का विचार, वो का विचार, ये गड़बड़ हैं ये सारे के सारे, ये सब गड़बड़ हैं। और इसका मानक क्या है, हमारी सिंसियरिटी, वो जानती है, वो बहुत अच्छे से जानती है। मानव प्रकृति की प्रत्येक विकसनशील शक्ति के शिखरों पर जीवन के उच्चतम आध्यात्मिक अभिप्राय की स्थापना की गई थी। बुद्धि को परम ज्ञान की ओर पुकारा गया था। प्रत्येक आपकी जो धारा है ना, उसमें आपकी बुद्धि हो गई, आपकी लाइफ पावर हो गई, आपकी फिजिकैलिटी हो गई। ये सारे जितने भी भाग हैं, ये सारे के सारे भाग, इनको सारों को इससे प्रभावित किया गया था, परिवेष्टित किया गया था। बुद्धि को कैसे किया गया? भाई इसमें आपके अलग-अलग पावर्स हैं ये। बुद्धि को परम ज्ञान की ओर पुकारा गया था। ऊर्जस्वी, सक्रिय और सृजनशील शक्तियों को असीम और वैश्व संकल्प की ओर, आपके अंदर डायनामिक मतलब विल पावर, लाइफ पावर हो गई है, प्राण शक्ति। सक्रिय और सृजनशील शक्तियों को, अभी शक्तियां किसके अंदर है? विघटन के अंदर हैं। आप ध्यान दीजिए, आप ज्यादातर विचार किस ओर आते हैं? डाउट से भरे रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। स्पेशली अगर ये विचार करो कि मेरे को माँ की ओर चलना है, जीवन इसके अंदर देना है, तब क्या विचार उठते हैं? वो सृजनशील होते हैं, किस ओर होते हैं? देखो, तुरंत कोई चीज़ उसमें आ जाएगी, उस चीज़ को दूषित करने के लिए, तू कर पाएगा? तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तेरी प्रकृति तो इस तरीके की नहीं है। या भई जो डिमांड करी जा रही है, मैं तो वैसा नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है। अपने आप को भूल के अब पूरे तरीके से दे पाना, संकल्प शक्ति, जबकि अंदर से आके ये चीज़ दर्ज कर चुकी है हम सबके चेतना के अंदर कि करने का काम तो ये है। फिर भी एक्टिव लाइफ़ को कितना आप इसकी ओर मोल्ड कर पाते हो, ये तो अपने-अपने देखने की बात है, देख लो। इसमें तो भ्रमित हो ही नहीं सकते। और उसके लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है, ये भी हम इनफ मैच्योर हैं। ये भी अब कोई कहने की तो आवश्यकता है नहीं। बस ये है कि डिसाइसिवली अब इसको करना, कदम रख लिए मैंने तो पक्के यहाँ एकदम, ना करेंगे, जो होगा सो देखी जाएगी। उसके लिए अपने आप के प्रति कितने भी आप स्ट्रिक्ट हो, वो कम ही रहेगा, और दूसरे के प्रति जितने भी लिबरल रहोगे, वो कम रहेगा। अभी उल्टा करते हैं।
तो ऊर्जस्वी, सक्रिय और सृजनशील शक्तियों को असीम और वैश्व संकल्प की ओर उन्मुख रहने तथा उसके साथ एक होने के लिए संकेत दिया गया था। हृदय और इंद्रिय बोध को सपोज सॉरी ये मतलब आपके अलग अलग पावर्स हो गए ना, बुद्धि, संकल्प शक्ति मतलब प्राण, फिर बाद में आपका हृदय जो और दूसरे इमोशंस की सीट है, इंद्रिय बोध सीधे सीधे मतलब मनस हो गया आपका ये। इस इंद्रिय बोध खाली इंद्रियां हो पर उसको रिपोर्ट इकट्ठी कौन करेगा? मनस को दिव्य प्रेम, हर्ष और सौंदर्य के संपर्क में रखा गया था। इंद्रिय बोध को, हृदय को किससे? दिव्य प्रेम, हर्ष और ब्यूटी, फिजिकल के अंदर ब्यूटी, हर चीज के अंदर, एक्ट के अंदर नहीं यार, ये तो कोई ब्यूटीफुल बात नहीं है। तूने कमिटमेंट माँ से किया था, आज जो तेरा जीवन उसमें और तू फिर बाद में उसको ढकने के लिए कह रहा है, देखो मैं कितना सफल हो गया। अपने आप से पूछ और माँ से पूछ, और कोई तो इसको क्या वैलिडेट करेगा? माँ बता देगी तेरे को कि तू क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। परंतु इस उच्चतम अर्थ को सर्वत्र ही जीवन यापन की संपूर्ण प्रणाली के पीछे, यहां तक कि उसकी बारीकियों के पीछे भी डिटेल एकदम, मैं नहा रहा हूं, धो रहा हूं, टॉयलेट कर रहा हूं, ब्रश कर रहा हूं, इन बारीकियों में भी सोना कौन सी साइड में है, भोजन किस तरीके से करना है, छोटी से छोटी बारीकी, पशुपालन में क्या करना है, कोई भी निर्माण करना उसके अंदर क्या करना है, मूर्ति को गढ़ना है तो मूर्ति ऐसे नहीं, उसमें ये मंत्र हैं। कर प्रक्षालन उससे पहले ऐसे करोगे, ये मंत्र पढ़ के ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। इसमें आप जितने समय इस मूर्ति का निर्माण कर रहे हो या जितनी समय ये पर्टिकुलर काम कर रहे हो, उस समय ये वाली चीजें नहीं की जा सकती। अपने अपने हर चीज के बारीक डिटेल के शास्त्र हैं कि पीछे भी सांकेतिक रूप से या प्रतीकों के रूप में रखा गया था। बारीकियों, डिटेल्स के पीछे, क्योंकि समस्या डिटेल्स की आती है हमारे साथ। अभी ये सबको ये इतनी समझ में, हाँ यार जीवन में करना ये चाहिए, समस्या डिटेल में आ रही है। डिटेल के अंदर पीड़ा आ रही है ना। जब आप डिटेल्स को कसना शुरू कर दोगे तो ये प्रकृति विद्रोह कर बैठेगी। ये ऐसे होता है क्या कोई? ठीक है, इतने दिन कर लिया, एक दिन होटल में चला गया तो क्या हो गया भाई? कोई कोई समय ठीक है। अब मैं तो यहाँ की भी यात्रा कर ली, मैंने मैंने हिल स्टेशन की भी यात्रा कर ली, होटल में भी। अरे मैं क्या करूं, मैं परिवार में हूं तो आज होटल में जाना जरूरी था। और बस ये कह के एज़ इफ आपने उसको, कोई और कोई दूसरा तो उसको आपसे जस्टिफिकेशन माँग भी नहीं रहा, पर आप अपने आप को तो जस्टिफाई करते ही हैं। उस भाग को जो आपको तुरंत चेक कर लेता है, यार ये क्या, तूने कमिटमेंट तो एक किया था। तो कहेंगे अब इतना थोड़ी मैं कोई यहाँ इस स्थिति में नहीं पहुँच गया। मैं कोई वैसा नहीं बन गया। हाँ, लोग हैं ऐसे, वो कर रहे हैं, वो सच्चे लोग हैं। आया क्या इन बातों में? क्या आया इस चीज़ के अंदर? और ये काम हम सब ही कर रहे हैं। ये नहीं कि प्रकृति मैं नहीं जानता इसको और मैं कोई कम महसूस करता हूँ और आप ज़्यादा या कम महसूस करते हो मेरे से, ऐसा नहीं है। अपने-अपने स्तर के ऊपर हम सभी महसूस करते हैं इस चीज़ों को। तो हमारी इंटेलिजेंस जो भी हमको दी गई है, उसका काम यही है इस चीज़ को पकड़ना और जो जीवन का उद्देश्य है, उसकी तरफ डिसाइसिवली लगा देना, बस। तो बारीकियों के पीछे भी सांकेतिक रूप से या प्रतीकों के रूप में रखा गया था, जिससे कि इसका प्रभाव किसी न किसी मात्रा में जीवन पर पड़ सके, उस पर अधिकाधिक व्याप्त होता जाए और अंत में संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। और प्रश्न तो हम सबसे ये है कि हम चाहते हैं क्या ये? आप अपने आप से प्रश्न कर लो इस चीज़ का। अगर हाँ है इसका उत्तर, तो उसके अपने डिमांड्स हैं। आप ये कहते हो कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ, तो इसके बहुत भारी मायने निकलते हैं। तो पहला प्रश्न अपने आप से ये करें, क्या हम ये चाहते हैं कि ये वाली चीज़ हम माँ कहते हैं भई ये जो नियंत्रण है माँ का हो, क्या हम चाहते हैं? और यदि हाँ, तो फिर इसके जो-जो अर्थ निकलते हैं, उसका इंट्रोस्पेक्शन कर लो। यही था लक्ष्य। और यदि आप सोचो राष्ट्रव्यापी रूप से, और ये किसी साधक से अपेक्षा नहीं रखी जा रही,
सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा रखी जा रही है। नहीं तो इतनी बातें करने की आवश्यकता क्या है? ये तो पूरे समाज को ऐसे प्रभाव से परिवेष्टित किया जा रहा है, कोई कहीं भी हो, दबाव ऊपर की ओर हो और उस ग्रेडिंग के अंदर एक स्तर के बाद के अंदर हाँ भाई, अब ये यहाँ आ गया, इसको कॉन्शियस पुकार आ गई। अब तू डिसाइसिवली इधर चल सकता है। बाकी तैयारी के अपने-अपने पड़ाव पे हैं, अपने-अपने पड़ाव हैं। सोचिए कितनी जबरदस्त व्यवस्था है, जिसमें कहीं भी कोई हो, इस व्यवस्था के अंदर आके वो ऊर्ध्वगामी अवरोहण आरोहण तो करेगा ही करेगा। कोई भी हो, किसी भी स्तर के ऊपर हो, आगे तो चलना ही पड़ेगा उसको। चाहे उसने जीवन में कैसे भी पाप किए हों, कुछ भी किया हो। भागवत में वेन की कहानी है ही कि कैसे वो क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। सारों की कहानी है अपनी-अपनी। यही था लक्ष्य। और यदि हम अपनी प्रकृति की अपूर्णताओं और इस प्रयास की दुस्साध्यता का विचार करें, तो हम कह सकते हैं कि इसे इसे असाधारण मात्रा में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रयास को भारत के अंदर असाधारण मात्रा में, खाली सफलता नहीं। और श्री अरविंद जो कह रहे हैं, शब्दों का बहुत सटीक चयन है ये। कुछ अंश में यह सच ही कहा गया है कि भारतीय के लिए संपूर्ण जीवन ही एक धर्म है। भारतीय जीवन के आदर्श के लिए सच्ची यह बात कुछ हद तक एवं किसी अर्थ में उसके कार्य और अभ्यास के बारे में भी सत्य है। क्या? कि उसका जीवन, उसका कार्य और उसकी प्रैक्टिस, उसकी आदतें सारी की सारी ये धर्म से प्रभावित हैं। बिना उसे एक आध्यात्मिक अस्तित्व का स्मरण कराए भारतीय के आंतर या बाह्य जीवन में कोई भी पग नहीं धरा जा सकता था। कुछ भी कर रहे हो, रिमाइंड वही चीज करेगी। हमारे लिए भी यही बात है। हम डिसाइसिवली चाह रहे हैं या हाफ हार्टेड, एक भी जना नहीं है जो ये चाह रहा हो। वो वास्तव में चाह रहा है, जिसके ये समझ में आ गई। ये नहीं कि अच्छा लगता है यार ये भी सुनना, बाकी काम तो मेरे को ये करना है, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई हो। सारे इस स्थिति के अंदर तो है यार, करना यही है, इतनी तो आ गई। पर अब ये कोई अनंत काल तक यही भाव थोड़ी चलता रहेगा, उससे आगे भी तो स्टेप उठाएंगे कि बस इतना हो गया यार, ये पर्याप्त है। पर्याप्त कहाँ है? अब तो इसके आगे डिसाइसिव स्टेप उठाने की बात है। सर्वत्र ही वह किसी ऐसी वस्तु की समीपता अनुभव करता था या कम से कम उसका संकेत देखता था, जो उसके प्राकृत जीवन से, वर्तमान मुहूर्त से, उसके व्यक्तिगत अहम से परे हो। कुछ ऐसा जो उसकी प्राणिक और भौतिक प्रकृति की आवश्यकताओं और अभिरुचियों से भिन्न हो। प्राणिक प्रकृति की आवश्यकताएं और अभिरुचियां, आपकी प्रेफरेंसेस हैं और आवश्यकताएं हैं, उससे भिन्न है। आप अभिरुचियों तो कह दो साहब, प्रेफरेंसेस तो नहीं, पर ये आवश्यकताएं हैं। तो ये संस्कृति कह देगी ना, तेरी आवश्यकताएं भी इसको छोड़, इससे ये भिन्न ये चीज है, ये तेरे ऊपर ला दी जाएगी। प्राणिक और भौतिक, इसके अलावा तो हम कोई दूसरी चीज जानते ही नहीं, और वो भी निम्नतर स्तर के ऊपर। ये सारा हमको आंख खोल के देखना पड़ेगा। ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा अब तो बाइंडिंग होता जा रहा है, क्योंकि आप काफी बैकग्राउंड तैयार हो चुका, हमारे काफी सेशंस हो चुके हैं। अब तो अपनी डेट्स तय करो डिसाइसिव चेंज के लिए। नहीं तो ये अनंत काल तक यूं ही चलता रहेगा। हमारी प्रकृति हमको मूर्ख बनाती रहेगी। जब वो समय आएगा, जब मेरे को ये डिसाइसिव टर्न लेना होगा, कोई बहाना आ जाएगा, फिर मेरी गाड़ी को उधर मोड़ देगा, तो कोई कोई तो अंत होगा। अरे कभी तो अंत आएगा इसका। तो वो आज ही क्यों नहीं? उस वस्तु पर दिया गया वह बल उसके विचार, कर्म और अनुभूति को अपना रंग और स्वभाव प्रदान करता था। यह आध्यात्मिक पुकार के प्रति उस सूक्ष्मतर संवेदनशीलता तथा आध्यात्मिक प्रयास की ओर मुड़ने के लिए उस महत्तर तत्परता को जन्म देता था, जो कि अब भी भारतीय स्वभाव की विलक्षणता है, आज भी है। तो ये कहीं चली नहीं गई। भाई श्री अरविंद ये जब लिख रहे हैं, ये तब तक है। ये 100-110 साल करीब हो गए इसको, ये मानिए। तो अगर ये कहो साहब इस एक शताब्दी में ही घोर अंधकार आ गया, तब तो एक अलग बात है। बाकी तो और श्री अरविंद के आगमन से अगर अंधकार पहले आ भी गया हो या जो भी हो गया हो,
इन्होंने तो वापस जीवन प्रदान कर दिया इस चीज को, तो ये चीज तो कहीं गई नहीं। ये प्रभाव तो हमको तुरंत मिल सकता है। माँ श्री अरविंद की उपस्थिति को आप टेंजिबली टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो चीज़ हो सकती है, तो फिर रोकने का तो कोई कारण ही नहीं है हमको। कोई भी चीज़ रोक कैसे सकती है? तब जब विशेषकर आपकी चेतना ने आके दर्ज कर दिया, भीतर की चेतना ने बाहरी आपके उसमें आके दर्ज कर दिया, मेरे को तो काम ये करना या मेरे को सुख इसमें मिलता है, तो और कैसे दर्ज करेगी? आपको ये तो बता दिया कि यहाँ तो मेरे को पीड़ा होती है, इसमें सुख मिलता है। दर्ज तो उसने कर दिया। अब तो हमारे ऊपर है कि हम उस ओर थोड़ा ध्यान दें। यही वह तत्परता एवं संवेदनशीलता है जो जब हम भारतीय जन की स्वभावगत आध्यात्मिकता की चर्चा करते हैं, तब हमें उचित ठहराती है। मतलब कि ये स्वभावगत आध्यात्मिकता है इसके अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, स्वभाव में है उसके, तो इसलिए वो तत्पर है और संवेदनशील है इस ओर। ऐसी कोई भी बात करी जाती है, तो जितना रेडिली ये व्यक्ति रिस्पॉन्ड करेगा, दूसरे वाले के लिए मुश्किल होगी। और उसमें उसके अंदर भी जिनकी तैयारी हुई है, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, वो जितना इसको रिस्पॉन्ड श्री अरविंद की वाणी को आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। आप डिसाइसिवली यदि इसमें कदम रखते हो, तो आप जितनी गहराई के अंदर जा सकते हो और श्री अरविंद की जो गहराइयाँ हैं, उनके प्रति प्रत्युत्तर दे सकते हो आप जिस तरीके से, दूसरे को तो कंसेप्शन ही नहीं होगा, कल्पना ही नहीं कर सकेंगे वो। जब ये संभावनाएँ हैं, तो क्यों नहीं? यही तो जीवन की एक्चुअल निधियाँ हैं। ये अपना 5वां पॉइंट आ गया। अधिकार के विचार को प्रयुक्त करना 3 प्रमुख प्रकारों। अधिकार शब्द आ गया आपकी जो नेचुरल कैपेसिटी है आपकी, अधिकार मतलब स्वाभाविक आपकी जो क्षमता है। 3 प्रकार मुख्य प्रकार हैं इसके। भई आप तामसिक हो, बाय कॉन्स्टिट्यूशन या राजसिक हो या सात्विक हो। आप जहाँ भी हो, शिक्षा के अंदर तामसिकता को किससे कंट्रोल किया जाता था? कंटीन्यूअस जो चीज़ है उसको पुनरावृत्ति, उसमें तामसिकता को स्थान नहीं, सुबह उठ जाओ, ये काम करो। और राजसिकता को किससे कंट्रोल किया जाता था? आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर निर्विवाद आज्ञा पालन। तो राजसिकता क्या कर लेगी? सेल्फ असर्शन जो है, अपने आप के अहम को असर्ट करने वाली बात सिर कैसे उठा लेगी? तो तामसिकता को कंट्रोल किया जाता था इससे, पुनरावृत्ति। ये चीज़ नहीं चलेगी रोज़ सुबह 6 बजे उठ के किसको है जो नींद प्यारी नहीं है? पर ना भैया ये करना है मेरे को तो। ये मेरे को शौच है, ये सारे नियम, ये सारे पालन करने हैं, तो तामसिकता के लिए कोई विशेष स्थान नहीं छोड़ेगा। प्लस इसमें ब्रह्मचर्य का पालन है और है, तामसिकता कैसे छोड़ देगा ये? राजसिकता बढ़ा देगा। उसका संयमन, नियमन उसका कैसे करोगे? गुरु के प्रति निर्विवाद आज्ञा पालन। तो वो इसके लिए स्थान इसको सब्लिमेट कर देगा और सात्विक के अंदर परिणत कर देगा इसको। और फिर बाद में सात्विक से आगे चलेगा व्यक्ति। ये प्रक्रिया थी, शिक्षा के अंदर इस तरीके से ये किया जाता था। ये जो सूत्र अपन बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सूत्र हैं, कल्पना से परे हैं कि किस तरीके से किया जाता था ये काम। प्रकृति को समझते थे और उसका नियमन किस तरीके से होता था, ये खाली श्री अरविंद बता रहे हैं। हाँ, बातें हैं और जगह ये नहीं, आज्ञा पालन की भी बातें आएँगी पर उसका औचित्य क्या है? वो इस पूरी स्कीम में फिट इन कहाँ करती है, ये नहीं पिक्चर देते कोई भी। वो बातें ज़रूर करेंगे, श्री अरविंद जो शब्दों को काम में ले रहे हैं वही, चीज़ें वही हैं, पर इससे जो ताना-बाना बुना है, वो रैशनल भाषा के अंदर श्री अरविंद ने बुना है। वो हटा दो तो हमको नहीं पता चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता। आप सारे पुराण पढ़ लो, सारे आप इतिहास पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ये पिक्चर का पता नहीं चलता कि कौन से को मैं कहाँ रखूँ।
उसको इवैल्यूएट किस तरीके से करूँ, ये नहीं पता चलता। तो अब वर्तमान में तो क्या है कि श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से उन्होंने जो हमको एक दृष्टिकोण दिया है, उसके माध्यम से गहराई में इस संस्कृति के प्रवेश करें, पहले तो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और संस्कृति में प्रवेश करने का मतलब ये है कि हम अपनी सत्ता के खुद के जो अलग-अलग भाग हैं, तार हैं, उनको समझ रहे हैं। और ये संस्कृति और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर रही थी। इसने हाईएस्ट एम को सामने रखा, हमारी सत्ता के एक-एक तार को पकड़ा और उसको कैसे लेके जा सकते हैं, उसको चार्ट आउट किया। वही चीज़ हम चाह रहे हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति, उसका धर्म और हमारी अपनी व्यक्तिगत साधना या वर्तमान के अंदर सामूहिक हमारी राष्ट्रीय स्थिति या पूरे विश्व की स्थिति, ये सारी तो एक ही हैं, अलग-अलग कहाँ हैं ये? यदि हम भारतीय धर्म के अनूठे स्वरूप को समझना चाहें, तो हमें अधिकार की प्राचीन धारणा पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। अधिकांश अन्य धर्म प्रणालियों में हम एक उदात्त आध्यात्मिक पुकार और एक कठिन एवं कठोर नैतिक मानदंड पाते हैं। अगर बुद्ध का भी धर्म पाओ तो इसके अंदर सीधे-सीधे एक तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहे, एक सामान्य व्यक्ति। और तो बीच की कड़ियाँ ही नहीं है। तो अब हर जने से आप ये नहीं अपेक्षा रख सकते कि वो ये जंप ले लेगा। और अगर ये बीच की कड़ियाँ तैयार नहीं करो, तो ये जंप शायद ही कोई लेगा। वो लेगा वो तो वैसे भी किसी भी संस्कृति में ले सकता है। इतना अगर प्रबल आत्मा है कोई किसी के अंदर, वो जंप फिर बाद में वो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से धर्म में हो, कौन से स्थान में हो, कौन से रीजन में हो, क्लाइमेट में हो, देश में हो। वो तो कहीं भी जंप ले लेगा। वो तो बाहरी बाना चाहे उसका क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सूफी हो, कुछ भी हो, वो तो कहीं भी ले लेगा। पर बीच का आपने सेतु तो नहीं बनाया। तो ये सारे ये कह देंगे नहीं ये ऐसे नैतिक मानदंड, तेरे को चोरी नहीं करनी है, तेरे को असत्य नहीं बोलना है, तेरे को ये नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। अरे हिंसा बाहरी रूप से नहीं करोगे, अंदर से तो करोगे। अगर मेरे अंदर कामना है, मेरे अंदर क्रोध है, तो मैं बाहरी अभिव्यक्ति तो नहीं करूँगा, हालाँकि उससे ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, सारा ही फ़र्क आ जाएगा। पर यूँ अगर फंडामेंटल्स की बात करो तो वो एक्सप्रेशन होगा ही, मन में मैं कुढ़ रहा हूँ, बॉयल कर रहा हूँ, तो कहाँ तक रोक लूँगा? उसका अतिरेक छलक के बाहर तो आ ही जाएगा। तो इसलिए अन्य धर्म प्रणालियाँ अधिकांश, उनमें हम एक उदात्त आध्यात्मिक पुकार और एक कठिन एवं कठोर नैतिक मानदंड पाते हैं, जो मनुष्य की अर्धविकसित, दोषयुक्त एवं अपूर्ण प्रकृति की संभावनाओं से बहुत ही परे का होता है। इसलिए ऐसों के अंदर क्या आ जाता है? ढोंग आता है। आप ऐसी अगर उससे डिमांड कर रहे हो जो वो मैं नहीं पूरी कर सकता भई। मैं खेती कर रहा हूँ, अगर मेरे से ये डिमांड करी जाए कि मेरे को तो इतने किलो सब्ज़ी चाहिए, मेरे पास उगी है, आपके आपके पास जितनी संभावना है उतनी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ला देना, ये तो कमांड मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरे को रोज़ की 15 किलो चाहिए। अब मेरे पास रोज़ की आउटपुट 2 क्विंटल है, तो भी ये कमांड ठीक नहीं है। और रोज़ का आउटपुट मेरा 2 किलो है, तो भी ठीक नहीं है। अगर मैं ये चीज़ को ध्यान में न रखूँ कि वहाँ की क्षमता क्या है, आउटपुट क्या है, तो इसमें क्या होगा? फिर बाद में वही सारे दोष, जिसको आप करप्शन कहते हैं, ढोंग कहते हैं, क्राइम कहते हैं, वो सारे तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं उसके। तो यदि धर्म में इस तरीके के, तो बाद में आप कहोगे इसको दंड दिया जाएगा। और पुरस्कार के स्वरूप के अंदर कोई किस तरीके के पुरस्कार सामने रख रहा है, कोई कैसे पुरस्कार सामने रख रहा है। ऐसे पुरस्कार दिखाने पड़ते हैं। यहाँ पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है। शिप बिल्डिंग भी मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को आंतरिक उससे ऐसा जॉय मिल रहा है, और आगे पुरस्कार की ज़रूरत क्या है? मैं माँ के लिए कार्य कर रहा हूँ, कल आएगा कि नहीं आएगा, अभी तुरंत में मेरी चेतना के अंदर उसका पुरस्कार मिल रहा है। तो इसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट तो चेतना के आधार पे है। सोचिए कितना बड़ा कल्टीवेशन चाहिए चेतना को यहाँ। ये सारी चीज़ें आप तब समझ सकते हो जब सर्टेन आपके थोड़ा-सा कल्टीवेशन होगा। जब बाहरी आपके कोई ये जो जो मानक हैं वो आपको प्रभावित न करेंगे। बाहरी इंसेंटिव्स नहीं होंगे। इंसेंटिव सारे के सारे आंतरिक हैं कि मेरे को बाहरी क्या चाहिए इसमें? नहीं तो रोज़ ये प्रपंच लगा रहता है, यार तू इतने साल से आश्रम में तू गया ही नहीं कहीं घूमने के लिए। अरे फ्रेश है वो। उसकी अंतरात्मा उसको प्रतिदिन ऐसी चीज़ें सामने लाके
वो बाहर जाके तो वीरानगी महसूस करता है कि क्या देखूं मैं, यहाँ ऐसी फ्रेशनेस है, उसके ऐसे सत्य, ऐसी चीजें। अब एक पाशविक चेतना को आप ये समझा नहीं सकते, उसको तो ये बेचारे देखो, वो तो वैसे ही है जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था, वहां ठाकुर जी के यहाँ वो बैठा था, यहाँ पढ़ा हुआ एक व्यक्ति। अब बच्चे उसको कह रहे हैं भैया हम तो पानी पूरी खा के आएंगे। वो कह रहा है मैं इतना आनंद के अंदर था, ऐसा माहौल शाम का, वो बेचारे वहां परेशान। यही हमारी स्थिति है। तो ये समस्या तो कल्टीवेशन की चल रही है, ये बातें ही नहीं समझ में आ रही। इस मानदंड एवं इस पुकार को इस प्रकार उद्घोषित किया जाता है, मानो ये सभी के लिए अपरिहार्य हो, और दूसरे धर्मों के अंदर, भारतीयता के अंदर नहीं। किंतु ये स्पष्ट ही है कि केवल कुछ ही इनका पर्याप्त रूप में प्रत्युत्तर दे सकते हैं। जीवन का संपूर्ण चित्र खड़ा करने के लिए हमारी दृष्टि के सम्मुख दो छोर उपस्थित किए जाते हैं, जो एक दूसरे से स्पष्टतया भिन्न होते हैं। संत और संसारी, धार्मिक और अधार्मिक, भले और बुरे, पुण्यात्मा और पापी, स्वीकृत आत्माएं और परित्यक्त आत्माएं, जिनको इटर्नल हेल के अंदर डाल दिया जाएगा और उसका मेन्यू कार्ड आपको दिखा दिया जाता है कि कैसे तला जाएगा, कैसे क्या क्या किया जाएगा। सज्जन और दुर्जन, रक्षित और दंडित, आस्तिक और नास्तिक, ये दो श्रेणियां हैं जो निरंतर हमारे सामने उपस्थित की जाती हैं। इन दोनों के बीच में होती है बस केवल अस्तव्यस्तता, रसाकसी एवं अनिश्चित संतुलन। तो आप क्या कहते हो, मेरे सारे सिंस टेकन केयर ऑफ हैं क्योंकि मैं चला गया था चर्च के अंदर और वहां कन्फेशन रूम के अंदर मैं कहे आया, ये बात हो गया। यहां ऐसा कस दिया, आप कौन से कन्फेशन रूम, लगातार आप तो यही स्थूल और संक्षिप्त वर्गीकरण नित्य स्वर्ग, इटर्नल हेवन और इटर्नल हेल रूपी ईसाई धर्म प्रणाली का मूल आधार है। श्री अरविंद जब ये ईसाई प्रणाली की बात करते हैं तो ये तो अपनी बायोग्राफी, जो इसमें बायोग्राफिकल नोट्स है उसमें भी कह रहे हैं, अरे ऐसी भयावह है, जब मैं उसकी याद करता हूं तो मेरे को उसकी दुर्गंध आती है और भय से कांप उठता हूं। मैंने उस सारी चीज को क्लोजली देखा है। ओहो, श्री अरविंद ये कह रहे हैं। तो वहां वो अनुवाद कर रहे थे, उन्होंने हे ईश्वर करके उसकी प्रार्थना बना दी। जो श्री अरविंद, ओहो, ये कह रहे, अरे बाप रे ये क्या है, उन्होंने हे ईश्वर करके प्रार्थना बना दी उसकी। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, श्री अरविंद तो ओहो का भाव प्रकट कर रहे हैं इसमें। अधिक से अधिक कैथोलिक धर्म दयापूर्वक 9 दशमांश से भी अधिक मानव जाति के लिए उस सुखद और इस भीषण विकल्प के बीच अधर में झूलने वाला एक अनिश्चित अवसर, एक दुखदायी पाप मोचनालय का अवसर उपस्थित करता है। 9 दशमांश, 10 में से 9 से अधिक लोगों के लिए। फिर बाद में वो कहता है कि मैं तेरे लिए पाप मोचनालय, तेरे पाप का मोचन करने के लिए अवसर देता हूं, तू बस क्राइस्ट को मान ले, बस तू तो ये चीज मान ले, ये धन्यवाद दे दे, यहाँ तेरा जो जो तूने गलत अगर काम किए हैं उसको एक्नॉलेज कर ले, वो तेरे को फिर बाद में पाप मोचनालय का अवसर ये प्रदान कर देता है, दया पूर्वक। और ये दया हिंदुओं के ऊपर दिखाई जाती है, पूरी दया जो है। क्रिश्चियंस भी हमारे लिए भरे पड़े हैं और मुस्लिम्स हैं, वो भी हम पे इतनी दया करते हैं ये, कि भी क्या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो देखो तुम्हारे लिए दया है, मारने के द्वारा भी तुम्हारे ऊपर दया की जा रही है। तो ये दया से भरे पड़े हैं हमारे लिए। और आज भी ये कोई चली नहीं गई ये चीज, कन्वर्जन पूरा फुल फ्लेजेडली चल रहा है। क्या बोल के कि भाई ये तो ये अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं तुम्हारे सामने, हालांकि वैसी प्योर ईसाइयत तो तुम नहीं कर पाओगे। यही बात मैक्स म्यूलर कह रहा है कि वो प्योर क्रिश्चियनिटी तो नहीं होगी, पर हाँ इतना मैं तैयार कर जाऊंगा जितना कि यूरोप भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था। ये कह रहा है वो लेटर्स के अंदर। और हम कह रहे हैं कि उस समय तक विवेकानंद जी को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा मैं तो उससे मिला, मैक्स म्यूलर से मिले, ये भारत का शुभ चिंतक है। वो लेटर्स नहीं आए थे, नहीं तो वो तो थप्पड़ मारते उसको। भारतीय धर्म ने अपने शिखरों पर एक और भी उत्तुंग आध्यात्मिक पुकार स्थापित की। भारतीय संस्कृति ने कहीं और भी उत्तुंग, जबरदस्त, कोई ये नैतिक नियमों के ऊपर नहीं,
रिगार्ड योर नेबर एज योर ओन सेल्फ, या फिर तुम्हारे मित्र की जैसे इनसे डील करो, ये बातें जो जो आपको क्रिश्चियनिटी बताती है, ये वाली नहीं। इसने तो कहीं उत्तुंग आध्यात्मिक स्तर के ऊपर अपनी पुकार को स्थापित कर दिया। आचार व्यवहार का एक और भी पूर्ण एवं परम मानदंड स्थापित किया, परंतु उसने इस सरसरी और विचार शून्य अज्ञानता के साथ अपना कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया। विचार शून्य, बिना विवेक के सबके साथ एक ही लकड़ी से हाँक लो, कैसे होगा ये? भारतीय मानस के लिए सभी जीव भगवान के अंश हैं, विकासशील अंतरात्माएं हैं, और अंत में आत्मा में विमुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनिश्चित हैं। ज्यो-ज्यो मनुष्य में विद्यमान शुभ तत्व विकसित होता जाएगा, या अधिक सही अर्थों में ज्यो-ज्यो उनका अंतस्थ देवत्व अपने आप को प्राप्त करता और सचेतन होता जाएगा, त्यों-त्यों सभी लोग अपनी उच्चतम सत्ता का चरम स्पर्श और उसकी पुकार अवश्य अनुभव करेंगे, और उस पुकार के द्वारा सनातन एवं भगवान की ओर आकर्षण भी। अरे सहज उनकी ओर चलेगा, आकर्षण मिल जाएगा इसको। इसकी जो भी बाहरी प्रकृति है, हेडोनिस्टिक टेंडेंसी है, सुख भोगवादी है, उसको जोड़ दो भगवान के साथ। तू तो भैया बैर भाव है, तो भी भगवान से कर ले। तेरे पुत्र के अंदर तेरा मोह है, चल इसका नाम तू तो कृष्ण निकाल दे, गोपाल निकाल दे। सारे भाव, सारे तरीके, गुरु के प्रति, पति के प्रति, कहीं भी ये तो आज की मानसिकता है जो ऑफेंस लेती है इस चीज का, क्योंकि हम है ही नहीं ना, हमारी कोई इंडिपेंडेंट मानसिकता है कहाँ? हमारी तो कोई इंडिपेंडेंट मानसिकता नहीं है। वो लोग कोई दूसरी चीज़ कर रहे थे, हम उसको आज की मानसिकता से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो समस्या तो हमारी है, उनकी तो है नहीं। वो तो बड़े क्लियर थे, और उन्होंने जो शाइनिंग एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं सती जी के और के, ये सारी संस्कृति को तब भी प्रभावित कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। हम अपने कितने भी पश्चिम के दकियानूसी विचार लेके बैठे रहो, इससे किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझना हमको है, इस संस्कृति को थोड़ी समझना है। ये तो हमको समझना है कि सच्ची चीज़ कौन-सी है और काँच का टुकड़ा कौन-सा है। परंतु जीवन में मनुष्य-मनुष्य के बीच अनंत भेद हैं। कुछ तो आंतरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं और दूसरे कम परिपक्व होते हैं। यदि अधिकांश नहीं, तो भी बहुत से अध्यात्म दृष्टि से शिशु होते हैं, जो बड़े कदम उठाने और कठिन प्रयत्न करने में असमर्थ होते हैं। और हम सारों की ऑडेसिटी क्या है? हम डिफाइन करते हैं आध्यात्मिकता को। मैं बता रहा हूँ ना, मैं डिफाइन कर रहा हूँ आध्यात्मिकता ये है। अरे यार, तुम बात क्या कर रहे हो? प्रत्येक के साथ उसकी प्रकृति और उसकी आत्मिक महत्ता के अनुसार बर्ताव किए जाने की आवश्यकता होती है। पर उन तीन मुख्य श्रेणियों में एक सामान्य भेद किया जा सकता है, जो आध्यात्मिक पुकार या धार्मिक प्रभाव या आवेग की ओर अपनी उन्मुखता में एक दूसरे से भिन्न है। यह भेद विकासशील मानव चेतना की तीन अवस्थाओं का क्रम ही बन जाता है। पहला स्थूल, मतलब तामसिक, राजसिक, सात्विक। स्थूल, अनगढ़, अभी तक बहिर्मुख और अभी तक प्राण प्रधान एवं देह प्रधान मन वाला होता है, जिसे उसके अज्ञान के उपयुक्त उपायों से ही परिचालित किया जा सकता है। शिक्षा में ये कैसा कैसे किया जाता था, ये मैंने बताया आपको। जो आर्य शिक्षा पद्धति थी, उसमें तमस को कैसे कंट्रोल किया जाता था? पुनरावृत्ति और डेली का रूटीन उसका, कि ना ये पूरा कस दिया उसको सुबह से लेकर रात तक। राजसिक प्रकृति को निर्विवाद आज्ञा पालन। कहाँ जाएगी आपकी राजसिक प्रवृत्ति? गुरु ने कह दिया, अंतिम वचन है ये, बिल्कुल आपके लिए, और कोई उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है पूरी व्यवस्था के अंदर कि आप उसको न मानो, उसकी अवहेलना कर दो, अवमानना कर दो, हो ही नहीं सकता। आपके अवतारों को वहां भेज रहे, तो और दूसरे की तो बात ही क्या है? सोचो आप कि वहां गुरु जो है ना, भैया ये तो तूने गुरुद्रोह कर दिया, ये मतलब गुरुद्रोही, ये तो सबसे बड़ा पातक हो गया है। इससे बड़ी तो गाली नहीं दी जा सकती। मतलब सोचो आप, मानक देखो इनके। तो अज्ञान के उपयुक्त उपायों से परिचालित किया जा सकता था। दूसरा, अधिक विकसित और अत्यधिक प्रबल एवं गंभीर चैत्य आध्यात्मिक अनुभव के योग्य होता है, और मनुष्यत्व का ऐसा परिपक्वतर रूप प्रस्तुत करता है, जो अधिक सचेतन बुद्धि और विस्तृततर प्राणिक और सौंदर्यान्मुख उद्घाटन से, ये हायर प्राण अभी तो हमारा है ही नहीं ये, तथा प्रकृति की एक बलवत्तर नैतिक शक्ति से संपन्न होता है।
तो प्राण का मतलब भी ये क्या अर्थ निकलता है देख लो आप। हम प्राण का जो भौतिक के बिल्कुल नजदीक है उसकी बात करते हैं, जो प्राणिक व्यक्ति है उसका मतलब तो बहुत बड़ा निकलता है। तीसरा, इन सब में सर्वाधिक परिपक्व एवं अत्यंत विकसित मनुष्य आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए तैयार होता है। अभी वर्तमान में तो सात्विक को भी हम नहीं समझते। गीता जिस सात्विकता की बात कर रही है वो तो हमारी आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा हो गई, जबकि गीता कह रही है ठीक है। और और रामकृष्ण जी कह रहे हैं तीनों चेन ही है, एक लोहे की है, एक चांदी की है, एक सोने की है जंजीर ही, बांधेगी तो उतना ही है आपको। तो सात्विकता भी बांध लेगी, पर हाँ ये क्रम है, एक सामान्य क्रम है। परमेश्वर के और अपनी सत्ता के उच्चात्युच्च चरम सत्य को ग्रहण करने या उस ओर आरोहण करने तथा दिव्य अनुभव के शिखरों पर पग रखने के योग्य होता है। ये तीसरा सात्विक हो गया। और फिर बाद में सात्विक की भी रेंजेस हैं। एक सात्विक ऐसा है जो अभी राजसिकता के थोड़ा क्लोज है। एक सात्विक ऐसा है जो निस्त्रय गुण्य के क्लोज है। उसके मोमेंट्स ऐसे आते हैं जिस समय वो अपने आप को सुपरसीड कर जाता है। इसका फुटनोट और पढ़ देता हूं। तंत्रोक्त भेद है पशुवृत्ति मनुष्य, वीर मनुष्य और दिव्य मनुष्य। पशु, वीर, देव। तंत्र जो है हमारा, ये तीन तरीके के मनुष्यों में भेद करता है। अब ये देख लो अपन कौन से वाले में आते हैं। अथवा हम इस भेद का वर्गीकरण तीन गुणों के अनुसार भी कर सकते हैं। पहला तामसिक या राजसिक तामसिक मनुष्य, जो अज्ञ और जड़ होता है या फिर केवल एक क्षुद्र प्रकाश में ही छोटी छोटी चालक शक्तियों से प्रेरित होता है। दूसरा, राजसिक या सात्विक राजसिक मनुष्य, राजसिक है या उसमें सत्व का थोड़ा थोड़ा प्रादुर्भाव हो गया, जो प्रबुद्ध मन और संकल्प द्वारा आत्म विकास या आत्म प्रतिष्ठापन, सेल्फ असर्शन, उसको यहाँ असर्ट करना, स्थापित करना के लिए संघर्ष करता है। यहाँ ऐसा तो मिलता ही नहीं कोई। जिसको आप राजसिक कह रहे हो ऐसा नहीं मिलता। आप राजसिकता को मान बैठते हो कि मैं खूब घोर कर्म करता हूं, बिल्कुल नहीं है वो बात कि मैं राजसिक हूं या मैं क्या हूं। और तीसरा, सात्विक मनुष्य, जो अपने मन, हृदय और इच्छा शक्ति में प्रकाश की ओर खुला होता है, सीढ़ी के शीर्ष पर खड़ा हुआ उसे पार करने के लिए तैयार होता है। अब सोचो ये क्या व्यवस्था है, मतलब कमाल व्यवस्था है, अकल्पनीय है ये। ये आपको लगता है यार क्या बातें कर रहे हैं, ये सामान्य एक कॉमन एटमॉस्फेयर है इस देश का, और हम कहाँ आ गए। ये देखो आप, ऐसे कॉमन एटमॉस्फेयर में श्री अरविंद जैसे, मतलब परम पुरुष की निर्णायक क्रिया, डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम, वो आ गई। उनके हम संपर्क में, और मुद्दे हमारे क्या। अब इससे बड़ी बैंक्रप्सी और क्या हो सकती है। ये तो हम सब के ऊपर ही लागू होती है। यहाँ विराम देना पड़ेगा। अब इसमें कोई बात है तो 2 मिनट कोई आप, देविका जी। नहीं पंकज भाई, प्रश्न तो कोई नहीं है, क्लियर है। पर देखो पिक्चर क्या है ये, हाँ जी। कितनी ज्यादा ये आपको इंस्पायर करती है, ये विचार करने के लिए कैसे आपकी सारी चीज को मूव करती है। और फिर भी अगर वो ही कुत्सित अपने प्रयास जीवन में करते रहें, हमसे ज्यादा दुर्भाग्य वाला व्यक्ति कौन होगा। ये चीज को स- पढ़ लिया, संपर्क में आ गए, भावना भी है, नहीं कर पाए तो हम तो डूम्ड हैं, फिर बाद में अभिशप्त हैं फिर बाद में। दीपक जी। हाँ जी। आज पता चला कितनी सूक्ष्मता से हमारा धर्म व्यवहार कर रहा था मनुष्य के साथ में। बाकी जो बाहरी केवल शरीर मान के ही व्यवहार कर रहे थे, उसकी तुलना में यदि उसे तमस, रजो और सत्य के अनुसार वर्गीकरण, फिर इसमें भी एक दूसरे के साथ कंबाइंड करके कितना वर्गीकरण किया जा सकता है। हम्म। इस सूक्ष्मता में प्रवेश करने के बाद दंड दंड विधान तो अलग होंगे ही। हम्म। एक सीधे शरीर मान के सीधे उसे दंड दे रहा है, सबको एक ही प्रकार के दंड दे रहे हैं। तो हमारे धर्म में जितनी सूक्ष्मता में प्रवेश किया है, थोड़ा आज एक बहुत ही अलग परिप्रेक्ष्य में नजर आ रहा है। हम्म। दंड की जरूरत ही नहीं रहेगी। दंड तो इसलिए आता है क्योंकि समाज के अंदर ढोंग पैदा होता है। ढोंग इसलिए पैदा होता है, आपकी एक सर्टेन कैपेसिटी है नेचुरल, उससे ज्यादा डिमांड कर रहा हूं या कम डिमांड कर रहा हूं, इससे ढोंग पैदा होता है। यही बात शिक्षा में हो रही है, सब टोटल यही यही प्रॉब्लम क्या चल रही है इसके अंदर। ढोंग क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि बात एक है, आप अगर
प्रकृति को नहीं समझते तो उसके लिए आप जो कपड़ा बनाओगे ढोंग तो होगा ही, क्या तो छोटा होगा, क्या बड़ा होगा। इसलिए दंड विधान लागू करते हो आप। वहां दंड की जरूरत क्यों है? जब आप बिल्कुल प्रसन्न हो, माँ के आप उसमें छत्र छाया में हो और माँ आपको जो करती है, तो व्यक्ति को अगर ये महसूस हो जाए कि मेरे साथ जो विशेष माँ का प्रेम है, अब ऐसा व्यक्ति क्यों गलत काम करेगा? तो एक तो ये व्यवस्था जहां हर जना सृजनात्मक कार्य के अंदर लगा है, यहां ये है कि एक लोकपाल पे दूसरा बिठा दो, मगर हम हर व्यक्ति लोकपाल बना दो आप, तो भी ये व्यवस्था तो अपने ही बोझ से गिर जाएगी। ये है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब तक ये विचार, ये चीजें नहीं आए, ये हम इससे डिलीवरेंस है ही नहीं वर्तमान स्थिति से। लोगों को लगती है ये आइडियलिस्टिक, जबकि ये व्यवस्था है प्रैक्टिकल। हमको ये आदर्शात्मक व्यवस्था या वर्णन लगता है, जबकि यदि आगे कोई भी काम करना है, ये ही प्रैक्टिकल तरीका है। नहीं तो करके देख लिया मनुष्य जाति ने, कितने वाद, कितने इज़म्स, कितनी चीजें, ये तो करके देख ही ली। और वो उसको कैसे प्रैक्टिकल लग रही है और वो हमको कहां से कहां लेके आ गई। अरे उसका प्रमाण है ना हमारी वर्तमान स्थिति, जिसमें मनुष्य को मशीन रिप्लेस कर रही है। और इस ओर कहां जाएंगे हम? नैतिक हमारा कहां पतन हो गया, हम कहां से कहां आ गए, ये देखो आप। हम इतना गिर चुके हैं कि हमारे ग्रुप के अंदर भी जिन लोगों ने इसमें एक रेजिस्टेंस रही, वो इसी चीज की रही, वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। उनके ये कंसेप्शन नहीं आ रहा। बातें चाहे वो साइकिक की कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं अभी तक समझता हूं कि ये विचार प्रवेश ही नहीं कर सकता वास्तव में। पर ठीक है, अब तैयारी है। पर वो तो ये स्वीकार करने भी तैयार नहीं है ना कि हम नहीं समझ रहे। समस्या यहां आ रही है। इसमें बहुत ज्यादा गहराइयां हैं। यहाँ पे स्वाभाविक क्षमता को कितना डिटेल से बताया गया है। हाँ, इसने स्वाभाविक क्षमता को ही आधार बनाया है, और स्वाभाविक क्षमता आज पहली बार इतना खुल के बाहर आ रहा है। तो तमस रहेगा कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजसिक प्रवृत्ति वाला है कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके आगे वाला है तो कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्या गजब की स्वाभाविक क्षमता हाँ, का तो डिटेल बताया गया आपके है। ऊपर जो तामसिक व्यक्ति का नियम लागू होगा, उसका राइट है, आपका अधिकार है ये मेरा। बच्चे के ऊपर नियम लगाना मतलब बच्चे का अधिकार है। मेरी ये नेचुरल योग्यता है, मेरे को ढीला कैसे छोड़ सकते हो? मेरे ऊपर अनुशासन लागू करो। और अभी उल्टा काम है ना, फ्रीडम रखो। और फ्रीडम किस भाग को? आंतरिक का पता नहीं, बाहरी भाग को फ्री छोड़ दो, जो निरंकुश हो जाए, पशु हो जाए वो, ट्रेनिंग उसकी हो नहीं। तो समाज के जो वही रूप, अरे भाई नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है ये। अगर आप इस सारी व्यवस्था के ऊपर विचार करेंगे, तो चाहे आप कोई भी पद्धति में जाओ, ये तो करना ही पड़ेगा अगर आपको आत्मा की ओर चलना है तो। कितने फंडामेंटल परसेप्शंस हैं ये टाइटल श्री अरविंद के नहीं दिए हुए, ये टाइटल सारे अपन ने दिए हैं। जी, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे स्वाभाविक क्षमता को आधार बनाया, यहाँ पे अलग 5वें पॉइंट पे तोड़ के रख दिया गया, यहाँ पे इसका उत्तर आ रहा है। हम्म। बड़ा काम हुआ है। हाँ, तो ये जो हमने पेज नंबर जो दिए हैं, तो ओरिजिनल किताब से आप देख सकते हो, वहां इस तरीके के टाइटल्स नहीं है। जो जी हम ये जी जी। जो पेज नंबर दे रहे हैं, ये ओरिजिनल्स के दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन तो अपना है, तो हिंदी के पेज नंबर नहीं है कहीं भी रेफरेंस के अंदर। ये सारे पेज नंबर ओरिजिनल के हैं कि व्यक्ति खोलना चाहे तो तुरंत ओरिजिनल सोर्स के ऊपर जा सकता है। और ओरिजिनल मतलब CWSA। कहीं कहीं कोई कोई ऐसे कोटेशन है जो CWSA में नहीं छपे हैं। बड़ी विचित्र बात है कि कैसे उनकी नजरों से ये चूका। कुछ ऐसे कोटेशंस हैं, अपनी वैदिक एज के अंदर हमने ट्रेस किया, वो हमको CWSA में नहीं मिला, वो आर्काइव्स एंड रिसर्च के अंदर था। ये काम करने का है, ये गहन अध्ययन और एक दिन का नहीं है, ये लंबी तैयारी की आवश्यकता है। तो आप लोग अपनी तारीखें तय कीजिए। विचार करने से काम नहीं चलेगा। डिसाइसिवली अपने लिए तय कीजिए और पदार्पण कीजिए, या इसके लिए कि ये समय तो इतने समय अब तैयारी का मेरा ये है। जो भी है, अपने कमिटमेंट्स किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ऐसे जीवन चलता रहा तो कोई आशा नहीं है। सारी मनुष्य जाति चली रही है। तो ये अब डिसाइसिवली अब थोड़ा कुछ करना शुरू करो कि ना, ये नहीं।
खुदरा में काम नहीं चलने वाला कि मैं ठीक है 5 साल तक ये रगड़ रहा हूँ, 4 साल ये रगड़, इतना समय कहाँ से लेके आओगे? जब जब आपको पता चल गया कि यार अथाह ये तो ऐसा सागर है, मोती बिखरे पड़े हैं इसके अंदर तो क्यों और इसमें तो ये 20वें के बाद में तो 21, 22 जितना प्रवेश कर सकेंगे, प्रयास करो कि और जो इसका लाभ उठा सकें, कैसे हम इसको और आगे लेके जाएँ, ये प्रयास करो। एक्टिवली प्रयास करो इसका। अगर डायरेक्टली कोई इसके संपर्क में आता है, वो इसके रस को उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये माँ श्री अरविंद की ऐसी चीज़ें, ऐसी चर्चाएँ हैं। ठीक है दीपक जी? जी, जी। विवेक? ठीक है भैया, करने की चीज़ें और डिमांड की जा रही है और उस चीज़ को महसूस भी हो रहा है, चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। हुँ। यहाँ विराम देते हैं, हाँ। कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।